Good morning to all of you. Chapter 4 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स का आपका लास्ट टॉपिक रहता है कि जब हम प्लेट्स की बात कर रहे थे लास्ट में आपको बताया था प्लेट मूवमेंट्स के बारे में, उनके जैसे डाइवर्जेंट था, इसके बाद आपका कन्वर्जेंट है और ट्रांसफॉर्म है कि किस तरह से प्लेट्स आपस में मूवमेंट करती है। डाइवर्जेंट का एक दूसरे से दूर जाना और आपका कन्वर्जेंट का एक दूसरे के क्लोज आना और ट्रांसफॉर्म का एक दूसरे के साथ आगे पीछे की तरफ मूव करना। सबसे जो ज़्यादा हम अर्थक्वेक की पॉसिबिलिटी बताते हैं जब कन्वर्जेंट मूवमेंट होता है प्लेट्स का, तो वहाँ पर जो है अर्थक्वेक की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। अर्थक्वेक आते भी वहीं पर है जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि दो प्लेटें के जो किनारे आपस में मिलते हैं, जिस वजह से उसको हम डिस्ट्रक्टिव प्लेट भी बोलते हैं। अब उन प्लेट्स के नाम हैं, कुछ वर्ल्ड फेमस प्लेट्स हैं, दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड की गई हैं। एक है मेजर प्लेट्स और दूसरी आपकी माइनर प्लेट्स। तो पूरा जो क्रस्ट है आपका अर्थ का, उस क्रस्ट को 7 मेजर प्लेट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। जो 7 मेजर प्लेट्स हैं उनके नाम बताए गए हैं। सबसे पहले आपकी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। नॉर्थ अमेरिका, जो आपका नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, उस पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट जो है और उसका कुछ पार्ट अटलांटिक ओशन का कुछ पार्ट जो राइट साइड से है, ईस्ट साइड से हैं, वो आपका नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के अंदर आ जाता है। सेकंड आ जाती है आपकी साउथ अमेरिकन प्लेट। साउथ अमेरिकन प्लेट की हम बात करते हैं तो पूरा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट और उसके साथ लगता हुआ जो ईस्ट साइड का है अटलांटिक ओशन का कुछ पार्ट साउथ अमेरिकन प्लेट के अंदर आ जाता है। तीसरी बात करते हैं पैसिफिक ओशन प्लेट की। जो पैसिफिक ओशन आप जानते हैं कि जो आपका नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है उसके हम वेस्ट की तरफ जाते हैं और इधर से हम एशिया से ईस्ट की तरफ जाते हैं, तो पूरा पीछे का जो पार्ट है वो आपका किसके अंदर आ जाता है, पैसिफिक ओशन के अंदर आ जाता है। तो वो आपकी एक प्लेट बन जाती है पैसिफिक ओशन प्लेट। नेक्स्ट एक अफ्रीकन प्लेट है, जो आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साथ जो अटलांटिक ओशन वेस्ट साइड में जो रह गया था, जो नॉर्थ अमेरिकन साउथ अमेरिकन के साथ आ गया था, उसके बाद जो ओशन रह गया था वो अफ्रीकन प्लेट के साथ आ जाता है। इसी तरह से राइट साइड में मेडागास्कर तक का एरिया भी इसके अंदर आ जाता है और कुछ जो पार्ट है लिटिल पार्ट ऑफ इंडियन ओशन वाला इसके अंदर आ जाता है। तो ये आपकी अफ्रीकन प्लेट बन जाती है। नेक्स्ट आ जाती है यूरेशियाई प्लेट। जब हम यूरेशियाई प्लेट की बात करते हैं तो यूरोप जो कॉन्टिनेंट है वो पूरा इसके अंदर आपका आ जाता है और यूरोप कॉन्टिनेंट से ऊपर वाला जो पार्ट है ओशन का वो भी इसके अंदर आ जाता है। ये आपकी यूरेशियाई प्लेट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की। अब इंडो ऑस्ट्रेलियन में कौन सी, जो इंडिया वाला पार्ट है, इन्हें कि हिमालय को हटा दिया जाए, जो नीचे वाला इंडिया बसता है, ये नीचे श्रीलंका, उसके नीचे इंडियन ओशन और उसके नीचे आपका कहाँ तक है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट भी इसके अंदर आ जाता है। ये प्लेट आपकी कौन सी है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। नेक्स्ट आ जाती है आपकी अंटार्कटिका प्लेट। अंटार्कटिका जो नीचे आपका साउथ पोल के पास अंटार्कटिक ओशन है अंटार्कटिक जो आपका कॉन्टिनेंट है वो वाला एरिया आ जाता है अंटार्कटिका प्लेट के अंदर। तो इस तरह से 7 ये मेजर प्लेट्स आपको बताइए। एक बार इसको मैप से देख लें। देखिए ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट आ गई, ये जो आपके पास बुक होगी उसके अंदर जो मेंशन कर रखा है ये वाला आपका नॉर्थ अमेरिकन प्लेट आ गई। इसके बाद ये आपके साउथ अमेरिकन प्लेट है। देखिए अटलांटिक ओशन का भी इसके अंदर कुछ पार्ट आ रहा है, ठीक है। इस तरह से एक अफ्रीकन प्लेट है, इसमें अटलांटिक ओशन वाला जो यहाँ में नहीं आया था वो इसके अंदर आ जाता है। ये आपकी एक प्लेट है, ठीक है। यूरेशियाई की हम बात करते हैं। यूरेशियाई प्लेट जो ये ऊपर वाला यूरोप जो कॉन्टिनेंट आ गया ये इसके अंदर आ जाता है। पैसिफिक प्लेट की हम बात करते हैं। देखिए जो एशिया कॉन्टिनेंट है उसके ईस्ट में और नॉर्थ अमेरिकन के वेस्ट में ये जो पूरा आपका सबसे बड़ी प्लेट भी हम कहें तो कौन सी आपकी पैसिफिक प्लेट भी आ जाती है। सबसे बड़ा ओशन भी आपका पैसिफिक ओशन है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट देखिए ये इंडिया वाला पार्ट आ गया हिमालय को छोड़कर, श्रीलंका, इंडियन ओशन और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, ये एक प्लेट आ जाती है। तो इस तरह से 7 मेजर प्लेट्स के अंदर ये डिवाइड है। नेक्स्ट बात आती है हम माइनर प्लेट की हम बात करते हैं। तो माइनर प्लेट्स के अंदर 6 माइनर प्लेट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है कोकोस प्लेट। अब साथ में आप इसमें मैप में देख लीजिए कोकोस प्लेट जो आपका ये जो नॉर्थ
अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, और जो इसके साथ ये वाला जो प्लेट्स हैं ये आपकी कौन सी हैं, कोकोस प्लेट है। क्लियर। सेकंड आती है आपकी नज़का प्लेट। मैप के अंदर देखिए साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के वेस्ट साइड में जो ये वाला एरिया बच गया, जो पैसिफिक ओशन में नहीं आई और ना ही आपकी इसमें अंदर आई है, ये आपका एरिया जो बच गया ये किसका है, नज़का प्लेट का है। नेक्स्ट आपकी फिर आपकी कौन सी आ गई, अरेबियन प्लेट। ये देखिए अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जहाँ से एशिया स्टार्ट होता है, ये वाली जो एरिया है ये किसके अंदर आ गया, अरेबियन प्लेट। ये छोटी प्लेट हैं, पहले नाम बताया जैसे माइनर प्लेट्स हैं। फिर नेक्स्ट आ गया आपका कौन सा, फिलिपिन प्लेट, फिलीपाइंस। ये देखिए एशिया कॉन्टिनेंट में जो लगभग आइलैंड वाला पार्ट है ये आपका फिलिपिन जो कंट्री है, उसके आसपास का जो एरिया है ये आपका फिलिपिन प्लेट आ गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरोलाइन प्लेट की। ये देखिए आपका ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट से कुछ ऊपर जो वाला जो हिस्सा है ये किसके अंदर आ जाता है, कैरोलाइन प्लेट के अंदर आ जाता है। और नेक्स्ट आपका लास्ट है फ्यूजी प्लेट। तो फ्यूजी प्लेट के हम बात करें तो कौन सा एरिया आएगा आपका इसमें, नॉर्थ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। हम ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट पे जाते हैं, ये नॉर्थ डायरेक्शन में होगा, ये ईस्ट में होगा, तो ये वाला जो पार्ट है इसका प्लेट का ये किसके अंदर आ जाता है, आपका फ्यूजी प्लेट्स के अंदर आ जाता है। तो इस तरह से आपने यहाँ पे 7 मेजर प्लेट्स और 6 माइनर प्लेट्स देखी। मैप्स में जैसे मैप में शो कर रखा है इसी तरह से आपने बाउंड्री ड्रॉ करके, मैं एक वर्ल्ड मैप लेना है उसमें बाउंड्री ड्रॉ करके और इन प्लेट्स के नाम इसके अंदर आपने मेंशन करने हैं। क्लियर। तो ये प्लेट्स आप अच्छी तरह पढ़ भी लेना और ये आपको याद होनी चाहिए, और फिर नोटबुक के अंदर आपने नोट करनी है, मैप को भी आप फिर नोटबुक के अंदर पेस्ट करेंगे। थैंक यू।